कि बड़ी बड़ी पार्टियां आपको इस बार टिकटें देगी। जैसे जैसे आप शोर डालोगे लोग टिकटें देंगे, हर पार्टी देगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारे समाज के जाने माने और चहीते चेहरे माननीय सुजीत नायक जी, जो लगातार 15-20 सालों से समाज के लिए 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको दोस्तों निवेदन करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, हमारे बीच बंजारा समाज की आन बान शान माननीय श्रीमान ओम प्रकाश नायक जी आज के माननीय अतिथि हैं। तो भाइयों, सभी को सुन के जाना है, केवल वो आपके लिए आए हैं। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे सुजीत भाई जी, वो भी अपनी मधुर वाणी से समाज को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद संचालन महोदय। आज की इस बंजारा समाज महासम्मेलन की उपस्थिति सम्मानित मंचासीन आदरणीय बुजुर्गन और युवा साथियों, सर्वप्रथम सुजीत बंजारा का आप सभी को दिल से नमस्कार और नमन करता हूं। सबको राम राम करता हूं। राम राम जी। तालियों के साथ स्वागत हो भाई साहब का। और साथ ही साथ बंजारा युवा सेना ग्राम पांतुपुरा को जिला मुजफ्फरनगर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ये जो बंजारा समाज का महासम्मेलन का आयोजन किया है, एक सफल आयोजन रहा आज का हमारा। बहुत अभूतपूर्व भीड़ है, बहुत खुशी हो रही है। सभी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ, सभी का दिल से आभार। दोस्तों, आज जो हमारा मोटिव है वो केवल और केवल बंजारा समाज को जोड़ने का है। जिस उद्देश्य से हम इस मंच पर इस सभा में आए हैं वो केवल और केवल बंजारा समाज को एक करने का है। और हम लोग, चूंकि हमें करना क्या होता है, हम ये समझते हैं कि हम मंच पर आए, भाषण दिए। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम की मेहनत करी उन्होंने तो मेहनत करी, और सुनने वालों ने भी मेहनत करी, और बोलने वालों ने जो किया सो किया, और ताली बजाए और अपने घर चले गए। क्या बात है जी। हमारा जो आज का उद्देश्य है वो ना तो राजनीतिक है और ना ही कुछ ऐसा है कि ताली बजाए और अपने घर चले गए। आज यहाँ से कुछ कसम खाकर जानी है, कुछ एक दृढ़ संकल्प करके जाना है कि अपने समाज को एक करना है। जिस उद्देश्य से मेरी बंजारा सेना पिछले 2.5 वर्षों से समाज के लिए कार्य कर रही है, उसे कामयाब बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, बाद में समीक्षा भी नहीं करते कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। समाज को जोड़ने का मतलब है कि मेरे समाज का कोई भी आदमी यदि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसे हाथ पकड़ कर खींचना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसकी टांग पकड़ कर खींचते हैं। दोस्तों, याद रखो जीवन में एक बात कि यदि पैर खींचना है तो दूसरों का खींचना है, और हाथ खींचना है तो अपने समाज का खींचना है। तभी हम लोग नागरिक हो सकते हैं, तभी हम लोग समाज का उत्थान कर सकते हैं। हम लोगों ने, जो हमारे बाबा लखी साहब बंजारा समाज के नायक, जिन्होंने अपना एक गौरवमय इतिहास बंजारा समाज के नाम लिखा है, आप लोग पढ़ाई पढ़ते हो, उन किताबों में भी लिखा है बंजारा समाज का इतिहास, और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है बंजारा समाज का इतिहास। लेकिन वो इतिहास हम लोगों ने धूमिल कर दिया है। बाबा लखी साहब वो एक बड़ी शख्सियत थे। जब पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हुआ करता था, उस समय 2 लाख बैलगाड़ियां बाबा लखी साहब के पास होती थी, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयात निर्यात का कार्य बंजारा समाज के महानायक बाबा लखी साहब करा करते थे। लेकिन आज हमने उस धरोहर को लुप्त कर दिया है, छुपा दिया है। चूंकि हम लोगों को यही नहीं जानकारी थी अब से कुछ 5-10 साल पहले तो कि हमारे पूर्वज है कौन। आपने देखा होगा, कोई भी समाज हो, चाहे वो हरिजन समाज हो, यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो, अन्यथा कोई भी समाज हो, वो सब अपने समाज के लिए कार्य करते हैं और अपने पूर्वजों की एक प्रतिमा, जहां हमारा मंदिर होता है, जहां हम रोज पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, वहां पर स्थापित करते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो नायक बाबा लखी साहब, जो हमारे पूर्वज रहे,
जिनसे हमारी पहचान है बंजारा समाज में और पूरी दुनिया में, हमने उनकी फोटो ही रखना कुछ उचित नहीं समझते। अब कुछ समय से बंजारा समाज जागृत हुआ है और तरह तरह के सम्मेलन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जब तक हम सम्मेलन नहीं करेंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई भविष्य नहीं है। सभी लोग मेरे से पूर्व वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई हमें 2 टिकट कहीं से दिला रहा है, कोई किसी पार्टी से दिला रहा है, कोई किसी पार्टी से ले। अरे मेरा कहना तो यह है कि पहले हम एक तो हो जाए, अपनी ताकत तो दिखा दे, फिर हर पार्टी हमें टिकट देगी। जब तक आपका परिवार मजबूत नहीं होगा, आपका मोहल्ला मजबूत नहीं होगा, आपका गांव मजबूत नहीं होगा, तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? तो सर्वप्रथम हमें अपना घर मजबूत करना है, अपना मोहल्ला मजबूत करना है, अपना गांव मजबूत करना है। उसके बाद अपने आप आपकी पहचान बन जाएगी। आपको पूछने लोग आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत बेहतरीन बात, सच्ची बात है दोस्तों। ये पिछले 10-20 वर्षों से मैं समाज के लिए कार्य कर रहा हूं और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर बार मुझे पद देने की उत्सुक करते हैं, लालच करते हैं कि सुजीत जी आप पद ले लो। मैंने आज तक कोई पद नहीं लिया, चूंकि जो मुझे पद मेरी बिरादरी ने दिया मेरे लिए वो सर्वोपरि है। क्या मैं मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं ले सकता? मेरे घर पद खुद आए 2-4 बार चलकर, सतनाम जी गवाए इस बात के, और सतनाम जी के लिए भी मैंने दिन रात मेहनत करके मंडल अध्यक्ष का पद में भरपूर योगदान दिया है। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब कभी पद की बात आती है तो मेरा एक ही कहना होता है भारतीय जनता पार्टी को कि यदि आपको पद देना है तो मेरे बंजारा समाज के युवा साथियों को पद दो। चूंकि मैं बंजारा समाज का लगाया हुआ एक ऐसा वृक्ष हूँ, ये मेरी टहनियां है, अगर मेरी टहनियां मजबूत होगी तो मैं अपने आप मजबूत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने माँ बाप का आदर करना सीखो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। चूंकि जब हम अपने माँ बाप का और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं ना, तो ऊपर वाले की दुआ भी, आशीष भी हमारे साथ होता है। छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। एक गणेश जी उनके पुत्र और एक कार्तिकेय जी। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो सर्वप्रथम पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहां पहुंचेगा तो उसे मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि विश्व में जब भी कोई अर्चना पूजा होगी तो सर्वप्रथम उस भगवान की पूजा होगी। ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने दौड़ लगा दी, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता को एक स्थान पे खड़ा किया और उनका चक्कर काटने लगे। भगवान शंकर ने पूछा कि पुत्र क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भूमंडल, ब्रह्मांड, सब कुछ मेरे माता पिता है। यदि मैंने इनकी परिक्रमा कर ली तो मेरे लिए पूरे भारत की परिक्रमा हो गई। क्या बात है दोस्तों, माँ बाप की सेवा। इसी प्रकार ज्यादा समय न लेते हुए सबसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि हम इस मंच के माध्यम से जो भी कोई बात करे वो केवल बंजारा समाज की बात करें, न कि किसी राजनीतिक पार्टी की और किसी अदर समस्या को लेकर। बस केवल इतना ही चाहता हूं। अंत में एक जयकारा लगाना चाहूंगा, बंजारा समाज जिंदाबाद, बंजारा समाज जिंदाबाद, बाबा लखीसा अमर रहे, बाबा लखीसा अमर रहे। धन्यवाद, नमस्कार। कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।